नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग उच्च रक्तचाप पर चर्चा करेंगे। हमारे रक्त का एक चाप होता है, एक प्रेशर होता है। जब उस प्रेशर से अधिक प्रेशर होने लगता है रक्त में, तो उसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। वास्तव में हमारे रक्त में फैट होते हैं, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये रक्त के साथ आर्टरी में इनका संचालन होता रहता है, लेकिन जब इनकी अधिकता हो जाती है तो हमारी आर्टरीज़ जो है उनमें वसा का जमाव होने लगता है और उनका रास्ता संकरा होने लगता है। संकरा होने की वजह से रक्त का संचालन तो उतना ही होता है, लेकिन रास्ता जब संकरा हो गया है तो प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से फिर हमारे हार्ट को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और इसीलिए इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए एक खतरे की घंटी होती है, लेकिन योग का अभ्यास करके इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसे बेहतर किया जा सकता है। दवाइयों को लेने से इस समस्या का परमानेंट सल्यूशन नहीं होता है। लाक्षणिक सल्यूशन तो हो जाता है, लेकिन परमानेंट सल्यूशन नहीं होता है। यद्यपि कभी कभी दवाइयाँ भी आवश्यक हो जाती हैं, तो तब हमें दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन साथ में योगिक क्रियाओं का अभ्यास भी यदि हम करते चलें तो फिर दवाइयों से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी योगिक क्रियाएँ बहुत लाभदायी है। सबसे पहला हमें इसमें जानुसिरासन का अभ्यास करना चाहिए। जानुसिरासन के लिए अपने दोनों पैरों को हम आगे की ओर इस तरह से फैला लें और किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ लें और पैर की एड़ी को जननांगों के नीचे रखें और दूसरे पैर को इस तरह से सीधे रखें। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए भी झुक सकते हैं। सहजता के साथ जितना झुक सकें झुक जाएं। यहाँ रोकें और फिर वापस आ जाएं, श्वास अंदर लेते हुए। जिन्हें स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका की शिकायत हो, वे फिर आगे नहीं झुकेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पैर से भी करेंगे और इसके हम 2-3 राउंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा आसन है, उसमें हमें वज्रासन पर बैठना है। वज्रासन पर बैठ करके हम पीछे की ओर इस तरह से ऐसे लेट सकते हैं, जितना आसानी से कर सकें सहजता के साथ। अंतिम स्थिति में तो हम इस तरह से पूरा पीछे लेट जाते हैं। थोड़ी देर रोकते हैं, फिर वापस हम पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन वे लोग जो पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, वो केवल अगर इतना जा सकते हैं तो इतना जाएं। फिर धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाते हुए हम इस तरह से ऐसे बढ़ाया जा सकता है और फिर पूरा लेटा भी जा सकता है। लेकिन यह धीरे धीरे चरणों में ही होना चाहिए। फिर इसके बाद हमें मेरु वक्रासन का अभ्यास करना चाहिए। अपने दोनों पैरों को फैला लिया है। अब हम अपने दाहिने पैर को इस तरह से घुटने से मोड़ें और बाएं पैर के घुटने के इस तरफ रख दें। ये हमारा दाहिना पैर है, तो हम बाएं हाथ को इस तरह से लाएं और प्रयास करें कि यहाँ पर हम पंजे को टच करें। दूसरा हाथ जो दाहिना हाथ है उसे पीछे ले जाएं। यहाँ पर पीठ पर भी रख सकते हैं और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया हमें दूसरे पैर से भी करनी है, तो वह 1 राउंड होता है। तो इस तरह से यह मेरु वक्रासन हो गया। इन 2-3 आसनों का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे हम अभ्यास में सूर्य नमस्कार भी जोड़ सकते हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर अलग से देख सकते हैं। उसका एक अलग से एपिसोड भी है। फिर इसके बाद अब हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें चूंकि उच्च रक्तचाप में हमें कपालभाति या भस्त्रिका आदि प्राणायाम का अभ्यास पहले नहीं करना चाहिए। पहले नाड़ीशोधन का ही अभ्यास सबसे बेहतर होता है। तो आइए हम नाड़ीशोधन का अभ्यास करते हैं। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें। 2 उंगलियों को या तो आप यहाँ फोरहेड पर रख सकते हैं या ऐसे मोड़ सकते हैं। तीसरी उंगली जो है, इसे हम ऐसे अभी फ्री रखें।
फिर बाईं नासिका से हम धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास अंदर लें, सहजता के साथ, बहुत जबरदस्ती भी नहीं करना है। अब बाईं नासिका को बंद कर लें इस उंगली से और दाहिनी को खोल दें और धीरे धीरे इससे बाहर निकालें श्वास को। फिर इसी से अंदर ले लें। अब इसको बंद करके इससे बाहर निकालें। यह एक राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसका अभ्यास आप पहले शुरू में 12 राउंड से शुरू करें और फिर धीरे धीरे मल्टीपल में उसको बढ़ाते जाएं। 24 कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, अचानक नहीं बढ़ाना है। तो यह हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। याद रखें कि उच्च रक्तचाप में हमें कुंभक नहीं करना है, केवल श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना है, यानी पूरक और रेचक ही करना है, कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। वह उच्च रक्तचाप के लिए रामबाण प्राणायाम माना जाता है। इसमें हम अपने दोनों हाथ की उंगलियों से या अंगूठे से कान को हल्का बंद करते हैं, हल्का सा बंद करते हैं और फिर एक गहरी और लंबी श्वास अंदर लेते हैं। गले से अब हम आवाज़ निकालेंगे और धीरे धीरे वो आवाज़ जो निकलेगी वह नाक के द्वारा श्वास बाहर निकलते हुए। तो एक रिदम के साथ आवाज़ निकालें, अनरिदमेटिक आवाज़ ना हो, पूरी रिदम के साथ आवाज़ निकालें और उस आवाज़ को अच्छी तरह से सुने तो देखेंगे कि ब्रेन में वह इको होता है और इससे ब्रेन हमारा बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है। तो इन 2 प्राणायामों का अभ्यास करें। फिर इसके बाद हमें योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान बहुत आवश्यक है क्योंकि ये उच्च रक्तचाप आदि की जो समस्याएं हैं ये हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। हमारी जीवन शैली बहुत यांत्रिक होती जा रही है, बहुत तनावमय होती जा रही है और स्ट्रेस तो अब सबको लगभग होने लगा है और इसीलिए उच्च रक्तचाप की समस्या भी लगभग सबको होने लगी है। बहुत एक आम समस्या होने लगी है। तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है मन का और भावनाओं का तनाव या असंतुलन। यदि हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मनोभावनात्मक तनाव को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और यह आउट ऑफ द हैंड नहीं होने पाएगा और इसलिए आप इस समस्या से बच सकते हैं। और ध्यान देखें कि इस समस्या का मूल कारण क्या होता है। मूल कारण यह है कि हमारी जीवन शैली वह बहुत यांत्रिक होती जा रही है। हम तनाव में जी रहे हैं, मन को तो हम बहुत ज़्यादा बोझ देते हैं, बहुत ज़्यादा काम देते हैं और शरीर को हम कोई काम ही नहीं देते हैं। तो एक तो मन हमारा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो तनाव में जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन आदि करें। और शरीर की जो निष्क्रियता बढ़ रही है, अकर्मण्यता बढ़ रही है, उसको दूर करने के लिए आसन आदि का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार 5-7 बार करें, 5-7 राउंड करें और 5-6 किलोमीटर प्रतिदिन खुली हवा में वॉक करें तो आप देखेंगे कि आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तीसरा, आहार पर भी ध्यान देना है। चूँकि स्ट्रेस ज़्यादा होने से हमारे अंदर जो तनाव अंदर हमारे अचेतन मन में चला जाता है, इसको हम निकालते कैसे हैं? इसको निकालने के लिए लोग कहीं या तो ज़्यादा खा लेते हैं, या तो बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा लेते हैं, या तो शराब आदि पीने लगते हैं, स्मोकिंग आदि करने लगते हैं। तो तनाव हुआ किसी दूसरी कारण से है और उसको निकालने के लिए हम कुछ ऐसा कारण उपयोग करते हैं कि जिससे हमारा तनाव और बढ़ता जाता है, समस्या और बढ़ती जाती है। आग में
पानी डालने की अपेक्षा हम उसमें और घी डालते जाते हैं, तो इसलिए आग और प्रज्वलित होती जाती है, तो समस्या बढ़ती जाती है। तो उस स्थिति में हमें अपने जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए बेहतर है कि आप समस्या के कारण को समझें, मन के तनाव को जो मूल है उसको दूर करें, तो वह मेडिटेशन आज से दूर होगा और साथ में आहार से भी दूर होगा। क्योंकि तनाव में हम ज़्यादा खा लेते हैं, उल्टा सीधा चीज़ें खा लेते हैं। तो अपने आहार को भी संतुलित और व्यवस्थित रखें, तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। नमस्कार।